नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहू के संघर्ष की कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। बहू का नाम सुजाता होता है और उसकी सास अपने बहू से बोलती है कि बहू, ये तुम क्या कर रही हो? जब देखो तब तुम किताब खोलकर बैठ जाती हो। चलो जाओ, मेरे लिए थोड़ा तेल गरम करके लेके आओ और मेरे पैरों में सरसों के तेल से मालिश करके जरा मेरे पैर दबा दो। मुझे बड़ी थकान सी हो रही है। दोस्तों, सुजाता का दिल पीड़ा के मारे करा उठा। वह रात दिन एक करके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। सुबह सवेरे जल्दी उठकर वह घर के काम निपटा लिया करती थी ताकि थोड़ी देर उसे पढ़ाई करने का मौका मिले। लेकिन दोस्तों, उसकी सास जब भी उसे खाली देखती थी, कोई ना कोई काम उसे बता ही देती थी ताकि बहू ठीक से पढ़ाई ना कर पाए। दोस्तों, सुजाता धीरे से बोली, मम्मी जी आप चलिए अपने कमरे में, मैं अभी तेल गरम करके लेके आती हूँ। दोस्तों, अगर वह इनकार करती तो सुजाता की सास उसे कोसने लग जाती। और फिर शाम को जब उसका पति ऑफिस से घर आता तो उसके सामने भी हजार तरह की शिकायतें लेकर बैठ जाती। दोस्तों, वैसे तो उसके पति राहुल को उसकी पढ़ाई लिखाई से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने भी माँ की बातों में आकर उसे सख्त हिदायत दे रखी थी कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सुजाता की सास ऐसी औरत थी जो कि अपनी बहू को आगे बढ़ते हुए देखकर ईर्ष्या के मारे सुलग रही थी दोस्तों। और वह उसके रास्ते में तरह तरह की रुकावटें डालने में लगी हुई थी। दोस्तों, सुजाता ने अपनी किताब बंद करके रख दी और चुपचाप रसोई की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे दोस्तों, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। सुजाता शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी दोस्तों, लेकिन जब वह 8 वर्ष की हुई उसी समय उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके दादा दादी ने उसकी माँ और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया दोस्तों। ऐसे समय में सुजाता के मामा मामी ने उन लोगों को आश्रय दिया और सुजाता की माँ को जो पेंशन मिलती थी उससे उनका गुजारा भी बड़े आराम से हो जाता था दोस्तों। लेकिन सुजाता के स्कूल की महंगी फीस भरने की हिम्मत किसी में नहीं थी दोस्तों। इसलिए सुजाता ने बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की दोस्तों। उसके बाद उसकी शादी की उम्र हुई और उसके लिए राहुल का रिश्ता आया। तो उसके मामा मामी ने जल्दी से उसे विवाह के बंधन में बांध दिया दोस्तों, ताकि वह लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। सुजाता अभी पढ़ना चाहती थी दोस्तों, लेकिन माँ की चिंता देखकर उसने भी इस विवाह के लिए हाँ कर दी। वैसे तो उसका पति राहुल बहुत अच्छा था, उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन राहुल उसे हमेशा समझाता था कि हमारी वजह से माँ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पापा के जाने के बाद माँ एकदम से अकेली पड़ गई थी और उन्होंने बहुत संघर्ष करके उसकी परवरिश की थी दोस्तों। सुजाता अपनी सास के संघर्षों को बहुत ही अच्छी तरह से समझती थी, क्योंकि उसने भी अपनी माँ को वर्षों तक अकेले देखा था दोस्तों। लेकिन सुजाता की सास ऐसी औरत थी जो दूसरों की तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं करती थी। उन्हें बस अपना सुख और अपना स्वार्थ ही दिखाई देता था। अपनी खुशियों के लिए वह बहू को रुलाने से भी पीछे नहीं हटती थी दोस्तों। सुजाता ने राहुल के सामने अपनी इच्छा जाहिर की दोस्तों कि वह आगे पढ़ना चाहती है। तो राहुल ने माँ से बात करके यह फैसला किया था कि सुजाता अपनी पढ़ाई तो करेगी, लेकिन अपने फर्ज भी निभाएगी। वह भी उसकी भरपूर मदद कर दिया करता था, लेकिन जब वह ऑफिस चला जाता था तो उसकी माँ सुजाता के पीछे पड़ी रहती थी और उसे एक पल की भी फुर्सत नहीं लेने देती थी दोस्तों। अब सुजाता के मन में एक उपाय सूझा कि वह रात में पढ़ाई करेगी। घर में जब सब सो जाते थे तो वह जाकर पढ़ाई करती थी। लेकिन दोस्तों, दिन भर उसे काम करना पड़ता था। बहुत ही संघर्ष भरा समय था वह। दोस्तों, देखते ही देखते उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और अब वो यूपीएससी की तैयारी में जुट गई दोस्तों। अब वो और भी देर रात तक पढ़ाई में लगी रहती थी। उसकी सास को कुछ नहीं करना पड़ता था, फिर भी वो चिढ़ी रहती थी दोस्तों। सुजाता को ढंग से आराम करने के लिए भी नहीं मिलता था। उस पर भी अगर दिन में उससे कोई गलती हो जाती थी दोस्तों, तो उसकी सास उसे ताना मार देती थी कि बहू, तुम तो यूपीएससी की परीक्षा देना चाहती हो, वह परीक्षा देकर तुम करोगी क्या? घर तो तुमसे संभाला नहीं जाता, सरकारी तंत्र क्या संभालोगी? तुम तो एग्जाम दोगी तो पक्का ही फेल हो जाओगी। दोस्तों, सुजाता उनकी बात पर ध्यान नहीं देती थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करती रहती थी। दोस्तों, इस बीच उनके जेठ जी और जेठानी जी अपने बच्चों के साथ घर वापस लौट आए। दोस्तों, वह लोग काम के सिलसिले में मुंबई रह रहे थे और वहां से उनका ट्रांसफर वापस दिल्ली हो गया था। तो पूरा परिवार वापस लौट आया था। दोस्तों, अब सुजाता ने सोचा कि उसकी जेठानी आ रही है तो घर के कामों में थोड़ी मदद मिल जाएगी और उसे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा।
लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा सुजाता का काम अब और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब तो जेठानी जी भी उसे परेशान करने लगी थी, क्योंकि उसे भी ईर्ष्या महसूस होती थी कि सुजाता एक गरीब घर से आई हुई लड़की है और वह सरकारी नौकरी की तैयारी करने में जुटी हुई है। कोई भी उसे पढ़ने के लिए मौका नहीं देता था। कभी-कभी तो उसे रोना आने लगता था कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो लोगों को मेरी पढ़ाई से इतनी प्रॉब्लम है। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता गया। सुजाता की सास और जेठानी को हमेशा लगता था कि सुजाता कभी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन लोगों ने सुजाता को पढ़ने लिखने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया था। और ऊपर से दिन भर घर में वह लोग कोई ना कोई बात निकाल कर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, ताकि सुजाता को एक पल के लिए भी सुकून न मिले। दोस्तों धीरे धीरे राहुल को भी अपनी पत्नी की परेशानियां समझ में आने लगी थी, और कभी कभार वह अपनी माँ और भाभी को समझाने लगता था कि आप लोग सुजाता का सहयोग करिए। एक औरत होते हुए भी आप लोग एक औरत की तकलीफ को क्यों नहीं समझती हो। लेकिन दोस्तों तब घर की औरतें उसके पीछे ही पड़ जाती थी कि शादी होते ही तू तो जोरू का गुलाम बन गया और तू अपनी पत्नी के लिए हमसे जुबान लड़ा रहा है। तब राहुल भी खामोश रहने लगा। दोस्तों वह सोचता था कि अब कैसे भी करके सुजाता को इस पेपर में सफल होना ही होगा, तभी जाकर इन लोगों का मुंह बंद होगा। वैसे तो वह अपनी पत्नी के बारे में बढ़ चढ़कर कोई बात नहीं करता था दोस्तों, क्योंकि उसे भी थोड़ी घबराहट होती थी कि अगर सच में सुजाता परीक्षा पास नहीं कर पाई तो यही लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इधर सुजाता में भी अब धीरे धीरे आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी, और वह भी सोचने लगी थी कि इतनी मेहनत से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अगर मैं सफल न हो पाई तब तो सास और जेठानी ताने मार मार के मेरी हालत ही खराब कर देंगी। खैर धीरे धीरे उसकी परीक्षा का समय आया। इसी बीच उसे बुखार भी हो गया। तब राहुल ने छुट्टी ले लेकर उसके सारे एग्जाम दिलवाए और उसका ध्यान भी रखा। दोस्तों सुजाता काफी तनाव में थी। हालांकि कुल मिलाकर उसके एग्जाम अच्छे ही गए थे, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। दोस्तों जिस दिन उसकी परीक्षा का परिणाम आने वाला था, उस दिन उसकी सास ने मन ही मन एक उपाय सोचा और बड़ी बहू को भी सब कुछ बताया। दोनों मिलकर बड़ी खुश हुई दोस्तों, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि सुजाता पास होने वाली नहीं है। और रिजल्ट वाले दिन सास ने अपनी बहू को शर्मिंदा करने के लिए पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया और कहने लगी कि आज तो मेरी बहू का रिजल्ट आने वाला है, मैं तो सबको मिठाई खिलाऊंगी। वह कहती है दोस्तों बस रिजल्ट आने दो, उसके बाद मैं अपने बेटे को मिठाई लाने के लिए बाजार भेजूंगी। बाकी सब लोग भी खुशी खुशी घर के आंगन में इकट्ठा हो गए दोस्तों, और सुजाता के बारे में बातें करने लगे कि इनकी बहू कितनी अच्छी है। फिर वह लोग सुजाता की सास की तारीफ भी कर रहे थे कि आजकल के समय में सास बहू का कितना ध्यान रखती है और उसे आगे बढ़ाने के लिए कितना प्रोत्साहित करती है। दोस्तों वे कहती हैं कि हमारे मोहल्ले में कितनी अच्छी सास बहू की जोड़ी है। सुजाता सबकी बातें सुनकर हैरान थी दोस्तों, और उसे बहुत डर लग रहा था। दोस्तों उसे रह रहकर रोना आ रहा था कि अगर वह फेल हो गई तो सब लोगों के सामने उसका सिर झुक जाएगा। उसे अपनी सास पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि रिजल्ट आने से पहले ही सभी लोगों को बुलाकर यह सारी बात बताने की क्या जरूरत थी। सब लोग तो बस रिजल्ट ही देखेंगे, वह लोग यह नहीं समझेंगे कि किन परिस्थितियों में मैंने यह एग्जाम दिया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे दोस्तों, तो वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी। दोस्तों तभी राहुल कमरे में आया। पत्नी को रोते हुए देखकर वह कहने लगा, क्या हुआ, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है और खुशी का दिन है, फिर तुम रो क्यों रही हो। दोस्तों वह कहने लगी, पता नहीं अगर मैं पास नहीं हो पाई तो, और इतने सारे लोग आए हैं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और वह बोलते बोलते उसकी आवाज भारी हो गई। दोस्तों राहुल ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया और कहने लगा, तुम पास होगी या फेल होगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतनी मेहनत की है। दोस्तों वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए वह सही माहौल नहीं दे पाया जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। यहाँ तो लोग दिन रात पढ़ाई करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। तुमने तो फिर भी काफ़ी कुछ झेलते हुए इस स्थिति का सामना किया। दोस्तों वह कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम इस बार सफल न भी हुई तो तुम फिर से कोशिश करना, और इस बार मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए और जीने के लिए एकदम सही माहौल दूंगा, क्योंकि इतने दिनों से मैं भी यह सब देखकर थक चुका हूँ। दोस्तों सुजाता प्यार से अपने पति के गले लग जाती है।
जो हर परिस्थितियों में उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। मगर जैसे ही परीक्षा का परिणाम आया तो सुजाता खुशी से झूम उठी दोस्तों, क्योंकि वह सफल हो चुकी थी और इधर उसकी सास और जेठानी का चेहरा लटक चुका था दोस्तों। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रुकावटें डालने के बावजूद वह सफल कैसे हो गई। लेकिन दोस्तों, आज सुजाता को मानो पंख से लग गए थे और वह अपने पति के साथ बहुत खुश थी। जल्दी ही सुजाता को नौकरी मिल गई थी और वह अपने पति के साथ वहीं पर रहने के लिए चली गई थी दोस्तों। वह न केवल जीवन में आगे बढ़ रही थी, बल्कि उसे अपने कुछ विषाक्त रिश्तों से दूर रहकर अब मानसिक सुकून भी मिलने वाला था। राहुल ने भी देख लिया था कि घर का माहौल सही नहीं है, तो उसने भी अपने भविष्य को देखते हुए सही फैसला लेते हुए थोड़ा दूर रहना ही उचित समझा था दोस्तों। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।